रात के 12 बजे मैं अकेला हाकोरथ हम्पान है एक आंदोलन को लेकर, उसके प्लानिंग को लेकर, गांधी मैदान को लेकर जग रहा हूं। कुछ तारीखें जो हाकोरथ हम्पान आंदोलन की नींव रखी, ये तांती तत्वा के जाति के इतिहास में शायद 27 अगस्त 2024 पान सत्याग्रह। पहली बार हम लोग 1,500 से 2,000 लोग सड़कों पे उतरे थे बीपीएससी के उस तलवार के वार के खिलाफ में जो हमारे समाज के बच्चों पे लगातार उनके गर्दन पे चलाए जा रहे थे। फिर 8 सितंबर जगजीवन राम राजनीतिक अध्ययन एवं शोध संस्थान की वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो हाकोरथ हम्पान एक आंदोलन पे दिया गया। फिर 29 सितंबर सिमरी बख्तियारपुर जिसमें वहाँ के हाई स्कूल में एक सभा रखी गई थी, पान सम्मेलन रखा गया था। फिर उसी दिन सहरसा से सिमरी बख्तियारपुर का वो रोड शो, ये सब हाकोरथ हम्पान के नींव थे। फिर 6 अक्टूबर बापू की कर्मभूमि, बापू के आश्रम बेतिहरवा से हाकोरथ हम्पान एक आंदोलन की शुरुआत हुई और फिर एक इतिहास बन गई जो हम लोग लगातार देख रहे हैं। 13 अप्रैल 2025 13 लाख पान जुटान और गांधी मैदान। लोग डरे हैं, सहमे हैं। राजनीतिक पार्टियां बड़ी गौर से हमें देख रही है। कुछ हमारे लोग हैं जो आज भी असफल प्रयास कर रहे हैं कि ये आंदोलन सफल ना हो, गांधी मैदान हो ही ना हो। कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, कुछ नए नए राजनीतिक दल हैं जो हाकोरथ हम्पान है एक आंदोलन से भयभीत हैं। लेकिन जब मैंने ये आंदोलन की परिकल्पना की थी तो मेरे मन में थोड़ा भी संशय नहीं था कि यह सफल नहीं होगा। थोड़ा भी मेरे मन में ये संशय नहीं था कि हम आरक्षण को वापस नहीं ले पाएंगे। थोड़ा भी संशय नहीं था कि आंदोलन से हमारे समाज में नेता पैदा नहीं होगा। मुझे थोड़ा भी संशय नहीं था कि अन्य जातियों के युगों का निर्माण हुआ है, हमारा भी तांती तत्वा पान समाज के युग का निर्माण होगा, ये मुझे संशय नहीं था। मुझे विश्वास था अपने लोगों के ऊपर, तांती तत्वा के नौजवानों के ऊपर, माताओं के ऊपर, बहनों के ऊपर में। हम साधन विहीन लोग, राजनीति का कोई बैकग्राउंड नहीं, राजनीति हमने कभी की नहीं। हमारे बाप दादाओं ने राजनीति करने की कभी कोशिश भी नहीं की। वो सिर्फ एक राजनीति का हिस्सा
जाने अनजाने में बनते रहे एक वोटर के रूप में। हम दरियां बिछाते रहे, हम माला उठाते रहे, हम नारा लगा रहे थे, हम बसों में ठूस ठूस के पॉलिटिकल पार्टियों के मैदानों में जाते रहे, वोट देते रहे, उन्हें हीरो बनाते रहे। हमने कभी अपने लिए वोट नहीं किया। मेरा उपहास उड़ाते हुए लोगों ने कहा, आईपी गुप्ता तो काला है। तो मैंने उन्हें कहा था कि भगवान राम भी काले थे, भगवान कृष्ण भी काले थे, कार्ल मार्क्स, सुकरात, ये बड़े बड़े नाम सब काले थे। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं उन लोगों में से एक हूँ। लेकिन मुझे हमेशा इस बात का एहसास रहा है कि हम साधारण आदमी हैं, हम राजमिस्त्री की बेटा है। कविवर रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता हमेशा मुझे प्रेरणा देती रही है कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। और जो जनता होती है वो साधारण लोग होते हैं, वो कॉमन मैन होते। और मैं एक कॉमन मैन हूं। हमने पान युग की तरफ कदम बढ़ दिया है, रख दिया, एक पान युग का निर्माण हो चुका है। हमने कहा था कि हम जेपी आंदोलन को पीछे छोड़ेंगे। बिहार में जितने भी आंदोलन हुए, जातिगत आंदोलन, सभी को हमने पीछे छोड़ा है। 13 लाख 13 अप्रैल, आपको पता है कि हम गरीब लोग, हम राजमिस्त्री के बच्चे, हम राजमिस्त्री में काम करने वाले, हम खेतर मजदूर, हम सब इस आंदोलन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन पता है कि तांती तत्व पान समाज के लोग महलों में भी रहते हैं, वो करोड़पति हैं, वो अरबपति हैं, वो शहरों में रहते हैं, वो इंजीनियर हैं, वो डॉक्टर हैं, अफसर हैं। उन्होंने अपनी खिड़की नहीं खोला, वो दूर से देख रहे हैं। गाए बेगाए हम लोगों पे मजाक भी उड़ाते हैं हमारे ही लोग। लेकिन क्या पता है आपको, जब आरक्षण आएगा ना, तो सबसे पहले इन्हीं के बच्चे उस आरक्षण का फायदा उठाएंगे, क्योंकि इनके पास साधन है, संसाधन है, पैसा है, सुविधाएं हैं। लेकिन इतिहास जब लिखा जाना तय है, इतिहास लिखा जा रहा है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये लोग जो शहरों में बड़े बड़े महलों में रहते हैं, जो ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर, इंजीनियर्स हैं, इनकी भी भूमिका तय होगी। हमारे मेहनत पे, हमारे गरीबों के परिश्रम पे, हमारे संघर्ष पे ये लोग राज करेंगे। सबसे पहला फायदा इन्हीं लोगों को मिलेगा। लेकिन ये नीति है हम लोगों का कि हमें लड़ना होगा। आपको लड़ना होगा। हम अपने 18 बरस से 30 बरस के नौजवानों को घर से दूर दूसरे शहरों में राजमिस्त्री बनने के लिए अब नहीं भेज सकते। हम अपनी बेटियों को
उसके सपनों को पंख देना होगा। हमारे बच्चों को राजमिस्त्री, मार्बल मिस्त्री, फैक्ट्रियों में 24 घंटा काम करने वाले मजदूर बनने से रोकना होगा। मुझे विश्वास है हमारा आरक्षण वापस आएगा। पता है, अगर मैं जानता हूं कोई मधुबनी से, कोई सहरसा से, कोई बांका से एक दिन पहले 12 तारीख को आएगा, ट्रेन से आएगा। ट्रेन उनको सुबह पकड़नी होगी, रात में पकड़नी होगी। मालूम है, मैं चाहूं ना तो आप लोगों को रहने और खाने की व्यवस्था नहीं कर सकता। आपके पास पैसे भी होंगे ना तो शायद उस दिन पटना में ये चाय की दुकान, ये पकौड़े की दुकान, ये खाने की दुकान के सारे सामान खत्म हो जाएंगे। हम इस रैली को, पटना के महासंग्राम को, महाकुंभ को तभी सफल कर पाएंगे कि सेल्फ मैनेजमेंट करना होगा। जो लोग आएंगे वो खुद अपना मैनेजमेंट करेंगे। खाने के लिए घर से रूखा सूखा कुछ लेके आना होगा। हम चाह के भी नहीं दे पाएंगे। मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए स्पेस नहीं होगा। इसलिए सेल्फ मैनेजमेंट करके आना। जिस तरह से आपने ये लड़ाई अपने घर की बनाई है, पटना आने की लड़ाई भी आपको खुद की बनानी होगी। हमें हर हाल में 13 अप्रैल 13 लाख और गांधी मैदान में 5 जुटान के सपने को पूरा करना होगा। हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमने दुनिया को दिखा दिया है। राजनीतिक दलों में, उनके दिलों में धड़कनें तेज करा दी है। आपको आना होगा। मेरे भी परिवार के सब लोग आएंगे। उसी भीड़ में मेरी पत्नी, मेरे बच्चे कहीं आपको दिखाई पड़ जाएंगे। उनके लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं करूंगा मैं। मुझे उम्मीद है कि आप आएंगे। अपने बच्चों को डीएम एसपी बनाने, अपने बच्चों को राजमिस्त्री से बनने से रोकने के लिए आपको आना होगा। ये वोट की चोट से ये आरक्षण हमारा वापस आएगा। और वो वोट की चोट वो 13 लाख 5 जुटान से होगा। आप आएंगे ना? आना होगा आपको। बहुत दिनों के बाद ये अवसर आया है। बहुत दिनों के बाद हमने बोलना सीखा है, लड़ना सीखा है। मैंने कहा था कि आप मुझे 2 दिन दीजिए, मैं आपको आरक्षण दूंगा। आपने 1 दिन दिया है, दूसरा दिन गांधी मैदान है। आपको आना होगा। ये बड़े बड़े दाव चल रहे हैं, लेकिन मैं दाव नहीं चलता, मैं सीधा चलता हूं। हम भोले भाले लोग, सीधे साधे लोग, हमें ठगे गए। हमारे मासूमियत से, हमारे सीधेपन से अपने लोगों ने भी खेला और दूसरे लोगों को हमारे आंगन में लाके खेलने का मौका दिया।
लेकिन अब हम सीधे नहीं रहे, हमें भी बेईमानी करने आ गया है। हमने पहचानना सीख लिया है, हमने चलना सीख लिया, हम लड़ना सीख लिए। पता है दोस्त, जब भी अकेला होता हूं ना, तो मेरी आंखें भर आती है। सोचता हूं कि बस कुछ बातें दिलो दिमाग से जबान पे नहीं आती, कुछ दर्द आंसू बन के निकलना चाहते। मैं अपने लिए नहीं रोता, मैं अपने लिए दुखी नहीं होता। अब कितना दुख सहूंगा, कितने दुख देखे पत्थर सा हो गया है ये दिल, ये मन मेरा। लेकिन जब अपनों को देखता हूं ना, उसके जिंदगी को देखता हूं, जीवन को देखता हूं, तो फिर आंखें भर आती है बरबस। लेकिन सबका एक ही इलाज है, 13 अप्रैल, 13 लाख, पान जुटान और गांधी मैदान। दुनिया ने माना है कि पान में जान है, और असली जान तो गांधी मैदान में होगी। तुमने हमें कीड़े के समान समझा, औकात कीड़े के बराबर की कर दी। लेकिन भूल गए आप कि जब सीधे साधे लोग अपनी औकात को जानता है और अपने औकात पे आता है, तो बहुतों को औकात दिखा देता है। दोस्तों नमस्कार, IP गुप्ता नाम है मेरा।